अपॉइंटमेंट ऑफ डायरेक्टर्स, संचालकों की नियुक्ति के संबंध में डिफरेंट काइंड्स ऑफ द प्रोविजंस के बारे में आपको बता रहा था, जिसमें पहला पॉइंट था अपॉइंटमेंट ऑफ द फर्स्ट डायरेक्टर। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था कि साधारण सभा में संचालकों की नियुक्ति, और तीसरा जो महत्वपूर्ण प्रकार है, तरीका है संचालकों की नियुक्ति का, वो है संचालक मंडल द्वारा नियुक्ति, अपॉइंटमेंट ऑन बिहाफ ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। ये संचालकों के द्वारा जो भी नियुक्ति होगी वो एक तरीके से एक सामूहिक बंदोबस्त टाइप है। मोटे तौर पर निम्नलिखित 3 आधारों पर संचालकों के द्वारा जो है, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा जो है वो संचालकों की नियुक्ति हो सकती है, जिसमें सेक्शन 161 सब सेक्शन 1 के अंदर है अतिरिक्त संचालक, एडिशनल डायरेक्टर्स। यदि कंपनी के अंतर्नियम के अंदर अगर प्रोविज़न हो, प्रावधान हो, और संचालकों को ये लगे कि भाई एक्स्ट्रा डायरेक्टर की आवश्यकता है, तो इस स्थिति में बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। ऐसे संचालकों की जो नियुक्ति की जाएगी, इनका कार्यकाल अगली सामान्य सभा तक ही होगा, वार्षिक सामान्य सभा जिसको आप बोलते हो। और विशेष बात यह है कि अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति करते समय ये सुनिश्चित करना होगा कि जो कंपनी के अंदर अधिकतम सीमा दे रखी है उससे एक्सीड नहीं होना चाहिए। इट इज़ ओनली स्टैट्यूटरी रिक्वायरमेंट। तो कहने का मतलब है कि यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहें तो विधिक प्रक्रिया के तहत अतिरिक्त संचालकों की नियुक्ति की जा सकती है। अतिरिक्त संचालक नियुक्त करते समय इस बात का मैं पुनः निवेदन करना चाहता हूं कि जो मैक्सिमम लिमिट ऑफ द डायरेक्टर्स है वो एक्सीड नहीं होनी चाहिए। नंबर 2 है वैकल्पिक संचालक। ये है सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 विच इज़ नोन बाय द अल्टरनेट डायरेक्टर्स। इट इज़ क्लियर बाय इट्स नेम कि यदि कोई संचालक न्यूनतम 3 महीने तक अनुपस्थित रहता है या 3 महीने से अधिक अवधि के लिए हिंदुस्तान के बाहर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति की जा सकती है। वैकल्पिक जो संचालक होगा वो उस व्यक्ति का स्थान लेगा जो अनुपस्थित रहा है, और जैसे ही मूल संचालक वापस लौटेगा उसी समय वैकल्पिक संचालक का पद स्वतः ही समाप्त हो जाएगा। तो मीनिंग देयर बाय इट इज द अल्टरनेटिव अरेंजमेंट ऑफ ए डायरेक्टर। यदि पुनः मैं दोहरा रहा हूँ, यदि कोई संचालक 3 महीने या इससे अधिक अवधि के लिए अनुपस्थित रहता है या हिंदुस्तान के बाहर चला जाता है, तो ऐसी स्थिति में यदि बोर्ड ऑफ डायरेक्टर चाहे तो सेक्शन 161 सब सेक्शन 2 के तहत वैकल्पिक संचालक की नियुक्ति की जा सकती है, और ऐसे संचालक का कार्यकाल तब तक बना रहेगा जब तक कि मूल संचालक वापस नहीं लौट जाता। नेक्स्ट पॉइंट है आकस्मिक संचालक, जिसको बोलते हैं कैजुअल डायरेक्टर, सेक्शन 161 सब सेक्शन 4। अब यदा कदा किसी संचालक की मृत्यु होने से, पागल होने से या त्याग पत्र देने की वजह से अगर पद रिक्त हो जाता है किसी अयोग्यता के कारण से, तो ऐसी स्थिति में कैजुअल डायरेक्टर की नियुक्ति भी की जा सकती है। लेकिन ऐसे संचालक का कार्यकाल उतना ही होगा जितना कि जिस व्यक्ति के स्थान पर जो पद रिक्त हुआ है, जिस व्यक्ति के स्थान पर कैजुअल डायरेक्टर की नियुक्ति हुई है, उसका कार्यकाल उतना ही होगा जितना कि वो पद रिक्त न होने की वजह से रहता।
यानी जितना कार्यकाल पहले वाला डायरेक्टर का जो है सुनिश्चित किया गया था, उतना ही कार्यकाल कैजुअल डायरेक्टर का माना जाएगा। उसी अवधि के अनुरूप जो उसका कार्यकाल होते ही समाप्त हो जाएगा। सेक्शन 161 सब सेक्शन 3 के अंदर नॉमिनी डायरेक्टर्स। नॉमिनी डायरेक्टर्स ये कौन होते हैं कि जैसे मान लीजिए कंपनी के साथ में कोई एग्रीमेंट या इस तरह का मामला हो, तो संचालक मंडल किसी वित्तीय संस्था या सरकार द्वारा नामित व्यक्ति को भी संचालक के रूप में नियुक्त कर सकता है। इट इज़ विद इन द जुरिडिक्शन ऑफ द बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। मैंने आपको बताया कि ये काम तब किया जाता है जब इनके या तो वित्तीय संस्था के साथ में इनका कोई एग्रीमेंट हुआ हो या सरकार जो है वो निर्देशित किया हो। तो ऐसी स्थिति में ऐसे व्यक्ति को भी संचालक के रूप में नामांकित किया जा सकता है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण तरीका है और वो है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर नियुक्ति। ऑन बिहाफ ऑफ द प्रोपोर्शनल अपॉइंटमेंट ऑफ द डायरेक्टर ऑन द प्रिंसिपल ऑफ प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेटिव सिस्टम। अब आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली क्या है? एक्चुअल के अंदर अगर सामान्य सभा के अंदर सामान्य मतदान के आधार पर, ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के आधार पर अगर संचालकों की नियुक्ति होती है, तो ऐसी स्थिति में जब तक संबंधित व्यक्ति 50 या 50 से अधिक मत प्राप्त नहीं कर लेता, तब तक वो व्यक्ति संचालक नियुक्त नहीं किया जा सकता। तो ऐसी स्थिति में जो अल्पसंख्यक वोटर्स है उनका प्रतिनिधित्व तो नहीं हो पाता। इसलिए धारा 163 के अंदर ये व्यवस्था कर रखी है कि यदि कंपनी चाहें तो कम से कम 2/3 संचालकों की नियुक्ति इस प्रक्रिया के माध्यम से आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के आधार पर नियुक्ति की जा सकती है। इसकी नियुक्ति के 2 तरीके हैं। एक है एकल हस्तांतरीय मतदान प्रणाली, विच इज नाउन बाय द सिंगल ट्रांसफरेबल वोटिंग सिस्टम। इस प्रणाली में मतदाता अपनी पसंद के अनुसार वरीयता क्रम पर मतदान करता है। जैसे सपोज करो 4 पद जो है रिक्त है, 4 संचालकों की नियुक्ति होनी है, तो ऐसी स्थिति के अंदर वो अपनी वरीयता के आधार पर जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे इस सीक्वेंस के आधार पर वो मतदान करेगा और मतदान के लिए एक कोटा फिक्स कर लेगा, जिसको अपना अभ्यंश बोलते हैं। जो व्यक्ति उस कोटा को पूरा कर लेता है वो विधिक प्रक्रिया के अनुसार चुनाव माना जाएगा। ये जो मत संख्या है जिसको मैंने आपको बताया था, इसका तरीका ये है कि कुल मतदान अपॉन पदों की संख्या +1 और +1, ये जो आपको इधर इसमें नोट के अंदर दे रखा है। अब सपोज करो 1000 मतदान हुआ है, पदों की संख्या है 4, +1 करने से कुल मतदान अपॉन 5 हो जाएगा। +1 इसका मतलब ये हुआ कि अगर कोई व्यक्ति 201 मत अगर प्राप्त कर लेगा तो उसको चुनावा मान लिया जाएगा। अब यही प्रक्रिया अगर ऑर्डिनरी रिजोल्यूशन के आधार पर होती तो जब तक 501 मत किसी को प्राप्त नहीं होंगे तब तक वो चुनावा नहीं माना जाएगा। दूसरा आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंदर है संचयी मतदान प्रणाली, विच इज नाउन बाय द क्युमुलेटिव वोटिंग सिस्टम। और संचयी मतदान प्रणाली में क्या होता है कि इस प्रणाली के अंतर्गत एक अंशधारी को एक अंश पर उतने ही मत देने का अधिकार होता है जितने स्थानों के लिए वो चुनाव हो रहा हो। अब जैसे मान लीजिए सपोज करो, वही एग्जांपल ले, अगर 4 संचालकों के लिए चुनाव हो रहा है, 4 संचालकों की नियुक्ति होनी है, और यदि कोई अंशधारी 100 अंशों का धारक है, अगर कोई अंशधारी 100 अंशों का धारक है, तो ऐसी स्थिति में 100/4 यानी उस अंशधारी के पास में
400 मत देने का अधिकार प्राप्त हो जाएगा। अब जो 400 मत उस अंशधारी के पास में हुए हैं, वो अगर चाहे तो वो पूरे के पूरे मत किसी एक व्यक्ति को डाल सकता है। वो चाहे जिस तरीके से 400 मतों का विभाजन कर सकता है। तो ऐसी स्थिति के अंदर भी जो है वो यदा कदा जो माइनॉरिटीज शेयर होल्डर है, जो अल्पसंख्यक अंशधारी है, उनका प्रतिनिधित्व भी प्राप्त हो जाता है। तो ये जो तरीका है आनुपातिक मतदान प्रणाली सिस्टम, इस आधार पर भी अल्पसंख्यक हितों के जो अंशधारी है उनका प्रतिनिधित्व भी दिया जा सकता है। मोटे तौर पर जो है ये तरीके हैं। कल अपन देखेंगे न्यायाधिकरण के द्वारा और सरकार के द्वारा इन केस ऑफ नीड संचालकों की नियुक्ति